प्रदेश की मनोहर सरकार ने यूं तो किसानों की प्रगति के लिए अनेकों योजनाएं चलाई जा रही हैं। सरकार का मुख्य उद्देश्य है प्रदेश के किसानों की आय को दोगुना कर उन्हें प्रगतिशील किसान का दर्जा देना। हरियाणा के रेवाड़ी स्थित गांव सुभासेड़ी के एक ऐसे खुशहाल किसान सतवीर सिंह से, जिन्होंने एक बड़ी कंपनी की नौकरी को छोड़कर अपने पुरखों की पुश्तैनी 12 एकड़ भूमि में से 4 एकड़ भूमि पर नेचुरल फार्मिंग कर किन्नू, घिया, गोभी, मूली, गाजर और अन्य सीजनल सब्जियों की बागवानी कर पहले से कहीं अधिक मुनाफा कमाया और जमकर लाभ लिया। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना का, जी हाँ, सरकार ने किसान की आय को दोगुना कर उन्हें एक प्रगतिशील किसान का दर्जा देने में जो महत्वाकांक्षी योजनाएं चलाई, उनका प्रदेश के किसानों को भरपूर लाभ मिल रहा है। ये इस गांव के पहले ऐसे किसान हैं जिन्होंने सबसे पहले मिल्चिंग व ड्रिप पर आधारित नेचुरल फार्मिंग को अपनाया और आज ये 1.5 से 2 लाख रुपए प्रति महीने के हिसाब से मुनाफा कमा रहे हैं और इन्हें देखकर गांव के अन्य किसान भी आज नेचुरल फार्मिंग को अपना रहे हैं। इन्हें कृषि यंत्रों के साथ मिल्चिंग व ड्रिप पर 50% सब्सिडी भी मिली और ये सब्सिडी सीधे इनके खाते में आ गई, जिसके लिए किसी बिचौलिए की जरूरत तक नहीं पड़ी। बागवानी कर वो सीजनल सब्जियां उगाते हैं। किसान ने बताया कि मार्केटिंग में ज्यादा दिक्कत नहीं आती, क्योंकि इनकी अधिकांश सब्जियां इनके खेत से ही लोग खरीद कर ले जाते हैं और बाकी ये बाजार में रिटेल में ही बेच देते हैं। किसान ने बताया कि वो खेती में गौमूत्र व गोबर की खाद का इस्तेमाल करते हैं। कैंसर जैसी भयानक बीमारी पैदा करने वाली यूरिया और कीटनाशक दवाओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करते। ये कारण दे देगी तो मैं चीज़ समझो कि बेरोजगार समझोगे तो, क्योंकि कुछ लोग जब कंपनी में जाते हैं तो हमें तो अच्छा लगा नहीं कंपनी, हमने करके देख के लिए हम छोड़ दी कंपनी। उसके साथ साथ अपने 12 एकड़ हमारे पास ज़मीन, तो हम परंपरा खेती करते हैं। 3-4 एकड़ के अंदर में बागवानी करते हैं। 3-4 एकड़ में? हाँ जी। 2019 में बागवानी में स्टार्ट हुआ था 1 एकड़ से जी। वो गाँव में सबसे पहला आदमी था जिसने ड्रिप और मल्चिंग से काम स्टार्ट किया था जी। उससे पहले मेरे गाँव में कोई नहीं लगाता था। आज के दिन लगभग 50 एकड़ के अंदर ड्रिप और मल्चिंग से मतलब काम कर रहे हैं लोग बाग, और ये समझो कि पानी की बहुत सी ज़्यादा बचत हो रही है उसके अंदर। बागवानी में अभी क्या क्या आपने यहाँ पर लगाया हुआ है? हमने जो भी आधा एकड़ में नींबू लगा रखा है, चप्पल टिंडा है, जुगनी है, उधर गोभी है, मूली है, अभी प्याज की तैयारी चल रही है पीछे। हमने सब्सिडी पे हमने जैसे ड्रिप पे भी सब्सिडी ली, मल्चिंग पे भी ली और बीज पे भी सब्सिडी ली है, और अभी हमने नींबू बाग लगा रहा है उस पर भी सब्सिडी ली है हमने। बहुत सब्सिडी ली है हमने गवर्नमेंट से। कृषि विभाग और हॉर्टिकल्चर विभाग से कितनी सहायता मिलती है आपको? नहीं, किस बहुत प्रकार सहायता मिलती है? गवर्नमेंट की जो कृषि विभाग हो गया, हॉर्टिकल्चर वाले हो गए, वो भी आते जाते रहते हैं, हम भी उनके पास मिलते रहते हैं। किसी प्रकार समस्या होता है हम पूछते हैं, वो बताते हैं भाई आप ऐसा करो, किस चीज़ का बीज का वो बताते हैं, तो भी वो पूछ लेते हैं उनसे भी, किसी बीज जरूरत हो तो बताते हैं भाई ऐसा ये करो आप। बागवानी में अगर हम बात करें 1 एकड़ में, तो 1 एकड़ में कितना मुनाफा हो जाता है? बागवानी के अंदर देखो मैक्सिमम अगर आप ठीक ठाक 1.5-2 लाख रुपये आराम से एक आदमी बेनिफिट उठा सकता है जी। क्योंकि कुछ तो हम अपने यहीं, हमारा ऑन रोड खेत हमारा, तो हम तो कुछ तो यहाँ पे देते हैं, कुछ गांव के ले जाते हैं, आस-पास ले जाते हैं, और जो बाकी जो बचा है अपना एक बंदा होता है हमारा, उसके थ्रू हम मार्केट में सेल करवा देते हैं। प्रदेश की मनोहर सरकार चाहती है कि हर किसान की आय को दोगुना किया जाए। लग रहा है आपको जो जिस प्रकार की सहायता मिलती है कृषि विभाग से, दूसरे विभाग से, आज आप संपन्न किसान हैं कि किसान आप दोगुनी आय की तरफ बढ़ रहे हैं? हाँ जी सर, मनोहर सरकार की तरफ से हम बहुत बहुत खुश हैं अच्छी तरह से, क्योंकि किसान की तरफ सोच भी रही है और उसको समय समय पर कृषि यंत्र के बारे में बता रही है, सब्सिडी वगैरह दे रही है उस पर, तो बहुत खुश हैं सरकार से। क्या पूर्व की सरकारों में इस प्रकार की सहायता, इस प्रकार की सब्सिडी वगैरह किसानों को उन्नत करने के लिए पहले किया जाता? नहीं, पहले कभी की सरकार में ऐसा नहीं हुआ जितना मनोहर खट्टर सरकार जो सोच रही है किसानों के बारे में, इतना कभी किसी ने नहीं सोचा। किसी ने नहीं सोचा। आप खुश हैं सरकार की योजना? हाँ जी, हम बिल्कुल तहे दिल से खुश हैं सरकार के। अपने किसान साथियों के लिए क्या कहेंगे और आम जनता के लिए क्या कहेंगे? मैं तो किसान साथियों को यही कहूँगा जी कि जो भी को आदमी बागवानी तरफ आना चाहता है तो सरकार से टच में रहे, हॉर्टिकल्चर वालों से संबंध बनाते रहे, अपना मिलता रहे, तो पूछते रहे, बताते रहेंगे, वो काम करता रहो, कुछ अच्छा बेनिफिट मिलेगा। जो आप घर से बनी हुई जो खाद है उसका प्रयोग करते हैं, और एक मार्केट के अंदर जो सब्जियां मिलती हैं या फ्रूट्स मिलते हैं, उनमें और इस बाग नेचुरल फार्मिंग के अंदर फ़र्क क्या है? क्योंकि हम जो अपना घर में जो गोबर खाद होता है, पशु रखते हैं हम अपना, उससे हम अपना डालते रहते हैं खेतों में, तो उससे भी बहुत फ़र्क है। और जो बाहर मार्केट सब्जियाँ मिलती है ना, वो अनादन पेस्टिसाइड होती है ज़्यादा से, वो जल्दी ख़राब हो जाती है, और जो नेचुरल फार्मिंग सब्जियाँ मिलती है वो
पलवल जिले के गांव हसनपुर में भी किसान सुभाष पिछले कई सालों से सभी किसान के लिए मिसाल बन गए हैं। इनका कहना है कि मैं अपनी फसल को अपने रेट से बेचता हूं। फिलहाल सुभाष ने अपनी 15 एकड़ जमीन में 8 एकड़ ऑर्गेनिक गेहूं व 7 एकड़ जमीन में जैविक सब्जियां उगाई हुई हैं। उनका कहना है कि उन्हें जैविक खेती से अच्छा मुनाफा तो हो ही रहा है, साथ ही समय दर समय सरकार से अनुदान भी मिल रहा है। सुभाष ने बताया कि उन्होंने 2 साल पहले पड़ोसी से प्रेरणा लेकर अपने खेतों में ऑर्गेनिक खेती की शुरुआत की। सुभाष ने बताया कि वो अपने खेतों में अपनी पैदावार खुद करते हैं और फसल का मंडीकरण भी वो खुद करते हैं। इसी के चलते वो अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं। वो अपने खेतों में 1 साल के अंदर 35 से 40 फसलों की पैदावार करते हैं। उनकी सारी फसलें कीटनाशक स्प्रे रहित ऑर्गेनिक है और वो उन फसलों को खुद बेचकर मोटा मुनाफा भी कमाते हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने हाल फिलहाल में 8 एकड़ जमीन में जैविक गेहूं व 7 एकड़ जमीन में टमाटर, लौकी, आंवला, चप्पल, कद्दू, पालक, मेथी, गोभी इत्यादि सब्जियां उगाई हुई हैं, जिनमें वो किसी भी तरह का खाद व अन्य कीटनाशक इस्तेमाल नहीं करते। केवल गोबर का खाद और दाल के आटे का घोल बनाकर स्प्रे करते हैं, जिससे एक तो लागत कम आती है, दूसरा फसल कीटनाशक रहित पैदा होती है, जिससे स्वास्थ्य पर भी अच्छा फर्क पड़ता है। फलों व सब्जियों से लगने वाले रोगों की संभावना भी खत्म हो जाती है। साथ ही किसान सुभाष ने बताया कि उनके द्वारा उगाई गई गेहूं की फसल व सब्जियों का उन्हें रेट भी अच्छा मिलता है, जिससे वो सामान्य खेती के मुकाबले ज्यादा लाभ ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें सरकार द्वारा सोलर सिस्टम भी अनुदान पर उपलब्ध कराया हुआ है, जिससे उनका बिजली व डीजल इत्यादि का भी खर्चा नहीं है। उन्होंने कहा कि जैविक खेती के लिए मनोहर लाल सरकार ने किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए बहुत सी योजनाएं चलाई हुई हैं। सभी किसानों को इस तरह की खेती अपनाकर उन सुविधाओं का लाभ लेना चाहिए ताकि किसानों की आर्थिक दशा सुधर सके। उन्होंने कहा कि उन्हें सरकार से उम्मीद ही नहीं बल्कि यकीन है कि जल्द ही जैविक मंडी अलग से सरकार जैविक खेती करने वाले किसानों को उपलब्ध कराएगी। सुभाष का कहना है कि कीटनाशक स्प्रे मुक्त फल सब्जियां खाकर भयंकर बीमारियों से बचा जा सकता है और वही आज हरियाणा में पानी का गिरता स्तर डार्क जोन की वजह से चिंतित है, उससे भी बचा जा सकता है। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम सुभाष है, गांव हसनपुर, जिला पलवल का रहने वाला हूं। मैं पिछले 2 साल से ऑर्गेनिक खेती कर रहा हूं। ये गेहूं में मैंने 15 एकड़ खेती अपनी की हुई है। पिछले साल मैंने कुछ कम किया था, इस साल पूरी खेती मैंने ऑर्गेनिक गेहूं किया हुआ। मैंने कोई कीटनाशक नहीं छिड़का, आप देख सकते हो। कोई कीटनाशक दवाई किसी प्रकार का कोई प्रयोग नहीं किया, केवल गोबर खाद, बेसन और दाल का आटा जो घोल बना के तैयार करते हैं उसका स्प्रे मारा है। 1-1 ड्राम मैंने पहले इसमें पानी के साथ बहा दिया था और गवर्नमेंट का प्रयास बढ़िया तरह से चल रहा है। पहले हमारे पड़ोसी एक किसान किया करते थे, तो उन्होंने हमको बताया भाई ये करके देखो, इसमें एवरेज आपकी हो जाएगी। तो पिछले साल जब मैंने किया था तो वो कोई थोड़ा बहुत कम गेहूँ हुआ था, उतना भी करवाती है और अनुदान राशि भी भेजती है और सरकार की बातचीत चल रही है, प्रयास चल रहे हैं कि आगे चल के हमें बाज़ार भी उपलब्ध करवाएगी ऑर्गेनिक गेहूँ बेचने के लिए, सब्जियां बेचने के लिए। और मैं सरकार का मनोहर लाल खट्टर जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। मैं सभी किसानों से कहना चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा जैविक खेती की ओर ध्यान दें, जीरो बजट की खेती की ओर ध्यान दें, क्योंकि सरकार इसमें हमें बहुत सारी सुविधाएं दे रही हैं, सब्सिडी प्रदान की जा रही है। आप जितना झुकाव हो फल फूल सब्जियों की तरफ खेती का रुझान करें, क्योंकि अब हमें बिजली के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ता। सरकार हमें सोलर पंप पे पूरी सब्सिडी के साथ जल्दी से जल्दी उपलब्ध करवा दी है। हर 3 महीने में सब्सिडी के लिए हमें ऑनलाइन आवेदन करने होते हैं, जो हर किसान को समय समय पर जानकारी अखबार न्यूज़ के अनुसार मिलती रहती है। तो मैं किसानों से यही कहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जैविक खेती करें, अपने आने वाली नस्ल को बचाएं। जीरो बजट की खेती है, इसमें कम लागत में ज़्यादा मुनाफा। सरकार की किसानों के लिए चलाई गई कल्याणकारी योजनाओं के लिए इन्होंने मनोहर सरकार का तहे दिल से धन्यवाद किया और कहा कि भविष्य में भी सरकार किसानों के लिए बेहतर योजनाएं लाए ताकि हर किसान खुशहाल और प्रगतिशील बन सके। अगर किसान खुशहाल होगा तो देश व प्रदेश भी खुशहाल होगा। सरकार की योजनाएं किसानों के लिए वर्तमान में वरदान साबित हो रही हैं। सरकार जैसे जैसे किसानों को खुशहाल बनाने के लक्ष्य की तरफ बढ़ रही है, उसी प्रकार से प्रदेश का किसान खुशहाल बनता जा रहा है और इसका श्रेय मनोहर सरकार को जाता है।